नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री? आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों की बात करेंगे और आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है और हिमाचल प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सरकार किसकी बन सकती है। हिमाचल प्रदेश में अगर अभी वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी 68 विधानसभा सीटों में से लगभग 43 विधानसभा सीटों के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार का नेतृत्व कर रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि यह सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, लेकिन अब केवल 2 साल रह गए हैं। अब सरकार को 5 साल पूरे करने में कुछ ज्यादा समय नहीं बाकी है। हिमाचल प्रदेश में अगर बीजेपी के सर्वे की माने तो बीजेपी ने आंतरिक सर्वे करवाया है, जिसमें कहीं न कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण सीटों की गणना करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में किसकी बन सकती है सरकार, कौन बन सकता है हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस में गुटबाजी तेज है, प्रतिभा वीरभद्र सिंह और अन्य कांग्रेसी नेताओं के बीच यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष बनने की होड़ मची है। हालांकि प्रतिभा सिंह का कहना है, मुझे जो भी कांग्रेस आलाकमान जिम्मेदारी देगी वह मैं बखूबी से निभाऊंगी। वर्तमान में प्रतिभा सिंह ही कांग्रेस अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बीजेपी में भी गुटबाजी कम नहीं है। बीजेपी में अब 2 गुट बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि अब कांग्रेस और बीजेपी हिमाचल प्रदेश में एक दूसरे की राह पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता टिकट लेने के लिए आगे की होड़ में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं की टिकट पर फिर खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि उनमें से अधिकांश नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। अब संकट उनकी नजर पर भी है जो पहले बीजेपी के विधायक थे। दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें बिलासपुर जिले की, बिलासपुर जिले में आती हैं 4 विधानसभा सीटें। अब 4 में से 2 सीटों के करीब यहां पर एनडीए के खाते में जीत जाएंगी, 2 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, 0 सीटें जाएंगी अन्य के खाते में। यानी कि पहले जिले बिलासपुर में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त टक्कर तीनों प्रमुख पार्टियों के बीच देखने को मिलेगी। अन्य पार्टियां आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी भी यहां पर चुनाव लड़ती रही हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अगला जिले की बात करें जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है, उसका नाम है चंबा। चंबा जिले में दोस्तों विधानसभा की सीटें तो केवल 5 ही हैं, लेकिन यहां पर जो एनडीए और इंडिया गठबंधन है, दोनों में बहुत जबरदस्त टक्कर रहेगी। एनडीए गठबंधन जहां दोस्तों 3 सीटों के साथ टक्कर में रहेगा, तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन भी जीत हासिल करेगा। अगर हम बात करें अगले जिले की, तो हमारे सामने जो अगला जिला निकल कर आया है उसका नाम है हमीरपुर। हमीरपुर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अब इन 5 सीटों में से दोस्तों 4 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं और 1 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। वहीं 0 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। अगर हम बात करें अगले जिले की, जिसका नाम निकल कर आ रहा है कांगड़ा जिले में आती है। कांगड़ा जिले में आती हैं 15 विधानसभा सीटें। अब इन 15 में से 8 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। यानी अब तक बीजेपी कांग्रेस पार्टी से काफी अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अब तक की लड़ाई में काफी पीछे है। अब हम बात करें अगले जिले की, तो हमारे सामने निकल कर आया है किन्नौर जिला। किन्नौर जिले में केवल 1 विधानसभा सीट आती है। यह जो सीट है वो एनडीए के खाते में जा सकती है। अगर हम बात करें अगले जिले की, जिसका नाम निकल कर आ रहा है कुल्लू, अब कुल्लू जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों वाले कुल्लू में दोस्तों एनडीए और अन्य दोनों का सुपड़ा साफ है। इंडिया गठबंधन यहां 4 की 4 सीटों के साथ अच्छा खासा प्रभुत्व करता दिखाई देगा। यानी कि यहां पर फिर से इंडिया गठबंधन लड़ाई में वापसी करता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की यह लड़ाई ना बीजेपी के लिए आसान होगी, ना कांग्रेस के लिए आसान होगी। त्रिशंकु विधानसभा बनने के भी आसार हिमाचल प्रदेश के कई नेताओं ने जता दिए हैं। दोस्तों, अब तक 34 सीटों की बात हमने कर ली है। इन 34 में से करीब 18 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार एनडीए इंडिया गठबंधन से काफी हद तक मजबूत नजर आ रहा है। अगर 34 में से कांग्रेस पार्टी की बात करें
तो लगभग 15 सीटों के करीब कांग्रेस गठबंधन सीटें हासिल कर रहा है और एक सीट दोस्तों अन्य के खाते में भी जाती दिख रही है। यानी कि वर्तमान परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से मजबूत है और इसका एकमात्र कारण माना जा रहा है कांग्रेस की आपसी फूट, कांग्रेस का पर्याप्त गठबंधन ना कर पाना और कांग्रेस का असमान सीट वितरण। अब दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, जिसका नाम है लाहौल स्पीति के अंदर एक ही सीट आती है और यह जो सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अगर हम बात करें दोस्तों मंडी जिले की, मंडी लोकसभा सीट जो है अभी वर्तमान में बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की थी और पिछली बार यहां कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन मिला था। कांग्रेस पार्टी मंडी से लगभग 7 सीटें हासिल करने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। मंडी के अंदर दोस्तों जहां बीजेपी 4 सीटें हासिल करेगी, वहीं कांग्रेस गठबंधन 6 सीटों के करीब जीत हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं अगले जिले की, जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है शिमला जिला। शिमला जिले में आती हैं 8 विधानसभा सीटें। इन 8 में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी शिमला में बीजेपी से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगले जिले की, जो हमारे सामने निकलकर आ गया है सिरमौर जिला। सिरमौर जिले में आती हैं 5 विधानसभा सीटें। इनमें 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अब बात करें अगले जिले की। अगला जिला जो सामने आया है सोलन जिला। सोलन जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 0 सीटें अन्य के खाते में। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं अगले और अंतिम जिले की, जो हमारे सामने निकल कर आया है ऊना जिला। ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे अहम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहां पर एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य का खाता ऊना जिले में नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ऊना जिले में कांग्रेस बीजेपी से काफी मजबूत है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण सीटों की। हिमाचल प्रदेश की 68 की 68 विधानसभा सीटों में से करीब 28 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 34 जो है बीजेपी उसे पार नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 39 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी 44 सीटों के साथ सत्ता में डगमगा गई थी, वो अब 39 सीटों के साथ 5 साल पूरा करेगी, यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।